नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। ये इस प्रकार है। शासन आगामी त्योहारों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में पीस कमेटी की बैठक संपन्न। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी त्योहारों बकरीद व सावन को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने त्योहारों के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने और धार्मिक उन्माद न फैलाने के लिए कमेटी के सभी सदस्यों के साथ संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही विद्युत, जल व साफ सफाई के लिए भी विभागों को कड़ी हिदायत दी। साथ ही आदेशों की अवहेलना करने वाले विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन कटौती की भी बात कही। आगामी 10 तारीख को जनपद सहित पूरे देश में बकरीद का त्योहार मनाया जाना है, जिसे लेकर किसी तरह की अराजकता न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। जिला ब्यूरो चीफ बांदा प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टीवी समाचार। तनाव भी होगा कि नहीं, यहाँ ये काट रहे हैं तो अवैध पशुओं का व्यापार होगा सर, और अवैध पशु भी काटे जाएंगे। स्लॉटर हाउस ये अच्छा कदम है सरकार का। स्लॉटर हाउस बंद है, बेहतर है। अवैध पशु काट दिए जाते हैं, वहीं से बेच दिया तो ये यहाँ पे जो परंपरागत स्थान है कुर्बानी के, वही कुर्बानी होगी। और कि आगामी महीना त्योहारों का महीना है और अभी बकरीद पे हमारे मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के द्वारा काटते हैं। करने के लिए 13 स्थान जो है चिन्हित है, वहाँ पे सर उसको काटते हैं उसके छोटे बच्चे। ये इस प्रकार है। शासन आगामी ये बैठक इसलिए बुलाई गई है कि आगामी त्योहारों को लेकर के बैठक हुई थी, किस प्रकार से योजना बनाई गई? आगामी त्यौहार हमारे 10 तारीख शुरू हो जाएंगे। 10, 11, 12 3 दिन जो है बकरीद का त्यौहार है। उसके बाद जुलाई में, डेट मुझे याद नहीं है, जुलाई में शुरू होकर के अगस्त में हमारा श्रावण मेला है, जिसमें विभिन्न शिव मंदिरों में पूजा अर्चना होती है और कांवड़ उठाई जाती है। तो यहाँ तो कांवड़ बहुत कम है, लेकिन शिव मंदिरों में पूजा होती है। तो बकरीद के विषय में हम लोगों ने अपने जितने हमारे लाइन डिपार्टमेंट है, विद्युत विभाग है, जल विभाग है, सफाई विभाग है, ये जितने विभाग हैं पशुपालन संबंधित है, इनसे विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, साफ सफाई, हमारा पशु न घूमे कस्बों में, इनको निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ जो बकरीद का त्यौहार मनाएं उनसे अनुरोध किया गया है कि किसी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं होगी और जो नियत स्थान पर कुर्बानी वही होगी, किसी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी नहीं होगी। और कुर्बानी के बाद जो उच्छिष्ट मटेरियल है उसका डिस्पोजल परंपरागत तरीके से किया जाएगा। इसी प्रकार जो शिव मंदिर हैं उनके लिए पूजन अर्चन के लिए मैंने सफाई मंदिरों में सफाई की व्यवस्था के लिए निर्देशित किया है। साथ ही साथ अगर कांवड़ उठता है तो कांवड़ में भी हम जगह जगह जहाँ वो कैंप लगेंगे वहाँ कैंप में मेडिकल की व्यवस्था, डॉक्टरों की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही साथ डीजे के विषय में कहा गया है कि डीजे की अनुमति दी जाएगी, लेकिन एक निर्धारित क्षमता की आवाज़ तक ही उसको रखेंगे और किसी भी प्रकार के, चाहे मोहम्मद का जुलूस हो या कांवड़ का जुलूस हो, किसी प्रकार का कोई अस्त्र लेकर नहीं चलेगा। ये सारी बातें बताई गई हैं और दोनों संप्रदायों ने, हिंदू और मुस्लिम ने, अपने अपने त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाने का आश्वासन दिया है और कहा है कि मादा गंगा जमुनी संस्कृत का जिला है, इसमें कभी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है और आगे भी हम लोग नहीं होने देंगे। दोनों धर्म के धर्म ने हम लोगों को आश्वस्त है। थैंक यू। का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।